हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 2 के सेकंड पार्ट पर। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ कीवर्ड्स देखे थे। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे कॉन्सेप्ट जनरेट करना रहता है हमने वो सीखा। अब हम उसी की एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो हमारी आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम नंबर 1 और टोटल में प्रॉब्लम नंबर 8। तो हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है? एन एयरप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। कोई एयरप्लेन है, वो किसी सर्टेन डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमें क्या गिवन है? स्पीड गिवन है 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। और हमें टाइम क्या दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स। ठीक है, तो हमें स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। अभी हमने केवल क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5। तो यूनिट सेम पैटर्न में है, किलोमीटर पर आवर, आवर। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 12। तो डिस्टेंस क्या आ गई? डिस्टेंस आ गए हमारे पास 1200 किलोमीटर। ठीक है, आगे हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है? टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। डिस्टेंस क्या आई है? 1200 किलोमीटर। मींस डिस्टेंस हमारी यही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इन 1 होल 2/3 आवर्स, ये हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 होल 2/3 आवर्स। तो ये टाइम क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5/3 आवर्स। हमें फाइंड क्या करना है? इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, हमें फाइंड करना है स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 1200 किलोमीटर और टाइम क्या है? 5/3 आवर्स। तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और स्पीड हमारी किस पे आएगी? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में, जबकि हमें टाइम किस में दे रखा है? आवर्स में दे रखा है। ठीक है, तो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 चौको 20, तो ये आ गया 240 और 240 गुणे 3, 24 गुणे 3 होता है 72 और एक जीरो और है। तो स्पीड क्या आ गई? 720 किलोमीटर पर आवर की। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस को 5/3 घंटे में ट्रेवल करने में स्पीड क्या रखनी होगी? 720 किलोमीटर पर आवर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। टू ट्रेवल 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। ए एक्सप्रेस ट्रेन टेक 6 आवर्स मोर देन दुरंतो। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक दुरंतो है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि 720 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे अगर हम कीवर्ड देखें, कीवर्ड हमें क्या दे रखा है? मोर। और मोर कीवर्ड किसको शो करता है? डिफरेंस को शो करता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस किसका दे रखा है, तो यूनिट्स चेक करते हैं। 6 आवर्स, यूनिट क्या है? आवर, और आवर किसकी यूनिट होती है? टाइम। तो किसका हमें डिफरेंस दे रखा है? टाइम का डिफरेंस दे रखा है, और टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 6 घंटे के इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में अपना कॉन्सेप्ट जनरेट किया। हमें क्या गिवन है? टाइम का डिफरेंस गिवन है। सॉरी, टाइम का डिफरेंस क्या दे रखा है? 6 आवर्स का। ठीक है, तो हम एक्सप्रेस ट्रेन और दुरंतो के टाइम में डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं एस ई, एस फॉर स्पीड और ई फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो एस ई डिनोट करेगा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को, और दुरंतो की स्पीड को मान लेंगे एस डी, एस फॉर स्पीड, और किसकी स्पीड है? दुरंतो की स्पीड है। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2 की वैल्यू गिवन है 6 के इक्वल।
ठीक है। और टाइम ज्यादा किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन आएगी T1 में और T2 में दुरंतो आएगी, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 720 अपॉन स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन माइनस 720 अपॉन SD, और ये दे रखा है 6 के इक्वल। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे हम अपने प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को डबल कर दिया जाए, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, SE, तो उसको हम डबल करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2E, 2SE। इट टेक्स 2 आवर लेस देन द दुरंतो। तो ये दुरंतो से 2 घंटे कम टाइम ले रही है, मींस दुरंतो ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो अभी भी कीवर्ड क्या है, लेस। लेस कीवर्ड क्या डिनोट करता है, डिफरेंस को, और किसका डिफरेंस, यूनिट क्या है, आवर, ये है टाइम। तो अभी भी टाइम का डिफरेंस दे रखा है 2 के इक्वल। तो नेक्स्ट हमारी हमने क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ी है, उसमें भी हमें कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 आवर्स के इक्वल, ठीक है। तो अब किसका टाइम का डिफरेंस आएगा, अब देखें, अब एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम ले रही है, मींस ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, दुरंतो, ठीक। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 2। अब ये T1 क्या है, ये है दुरंतो के लिए टाइम, और ये क्या है, ये है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम। तो इसको हम देखते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 720 और दुरंतो की स्पीड क्या है, SD, ठीक है। और हमने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को डबल किया था, तो टाइम का डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ दुरंतो इन किलोमीटर पर आवर। हमें दुरंतो की स्पीड फाइंड करनी है, मींस हमें SD की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें यहाँ पर SD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम SE को हटा दें यहाँ से, तो हमें SD की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार हम SE की वैल्यू पर काम करते हैं, ठीक है। तो देखें 720, पहली इक्वेशन हम देखते हैं, 720 बाई SE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 720 अपॉन SD। ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, माइनस, ठीक है। 720 बाई SE की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 प्लस 720 बाई SD, और 1/2 ये इसका रहेगा, तो 6/2 हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 720/2, या फिर इसको ऐसा ही लिखा रहते हैं 720/2SD, ठीक है। ये इसके दे रखा है 2 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, 720/SD, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये 3 उस साइड चला जाएगा, 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो ये हो गया 360। तो 5SD की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 360। तो SD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360/5, 5 सत्ते 35, रिमाइंडर बचा 1, 5 दूनी 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। और SD क्या है, यही है दुरंतो ट्रेन की स्पीड। तो हमारे पास दुरंतो ट्रेन की स्पीड क्या आ रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। यही हमें फाइंड करना था। तो एक बार अपने ऑप्शंस की ओर हम चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, दुरंतो की स्पीड आ रही है 72 किलोमीटर पर घंटे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कोई लड़का अपने स्कूल से घर जा रहा है, ठीक है। देखिए कोई लड़का घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो जब घर से स्कूल जा रहा है, तो घर से स्कूल जाते टाइम उसकी स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और जब वापस लौट रहा है तो इसकी स्पीड हो जाती है 3 किलोमीटर पर घंटे की। इफ ही टेक्स 6 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, अगर वो जाने और आने में कितना टाइम ले रहा है, टोटल 6 घंटे का। हमने मान लिया जाने में टाइम ले रहा है T1 और वापस लौटने में टाइम ले रहा है T2,
तो 6 हमें क्या दे रखा है, T1 प्लस T2 की वैल्यू। जाने और आने में टोटल टाइम ले रहा है 6 घंटे का, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 आवर्स के इक्वल। ठीक है, तो देखें अब हमारा ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल T1 और T2 में वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो देखें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, डिस्टेंस को हमने ले लिया d। ठीक है, तो जाते टाइम स्पीड 5 लेंगे और रिटर्निंग स्पीड क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, T1 जाते टाइम है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है d और स्पीड क्या गिवन है 5 प्लस T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है d और स्पीड क्या है 3, ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। इसको सॉल्व करके हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 15, तो ये हो गया 3d, ये हो गया 5d इक्वल टू 6, तो 8d की वैल्यू यहां पर आ गई 6 इंटू 15, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 15 बाई 8, 2 से कैंसिल, तो ये क्या आ गया 45/4, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया 11 चौक 44। ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, तो 4 दूनी 8, फिर रिमाइंडर 2 बचा, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रही है 11.25 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी घर से स्कूल के बीच ही, तो डिस्टेंस क्या है 11.25। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, डिस्टेंस क्या आ रही है 11.25। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग एक अपने फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, जब हमने सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड देखी है। देखें, जब हम घर से स्कूल जा रहे हैं तब भी डिस्टेंस इतनी है, वापस लौट रहे हैं तब भी डिस्टेंस इतनी है, तो दोनों ही केस में डिस्टेंस तो इक्वल है। तो जब भी सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहां से सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2x, जाते टाइम स्पीड क्या है 5, वापस लौटते टाइम स्पीड क्या है 3 अपॉन x प्लस वाई, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, तो ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड, क्या आ गई 15/4 किलोमीटर पर घंटा। ये है इस पूरी डिस्टेंस की एवरेज स्पीड है। अब हमें इस पूरी डिस्टेंस का जाने और आने का टोटल टाइम भी गिवन है। टाइम क्या गिवन है, टाइम हमें गिवन है 6 आवर्स। ठीक है, तो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहां से जो डिस्टेंस आएगी ये भी 2 टाइम्स आएगी, होम टू स्कूल प्लस स्कूल टू होम। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है ये भी जाने और आने की है और टाइम भी हमें टोटल टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस भी 2 टाइम्स आएगी। जबकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी केवल घर से स्कूल के बीच की, तो जो भी डिस्टेंस आएगी उसमें हमें बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं। स्पीड है 15/4, टाइम ले रही है 6 आवर्स का। अब जो भी डिस्टेंस आएगी उसमें हमें बाई 2 करना पड़ेगा, तो बाई 2 कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस आएगी होम से स्कूल प्लस स्कूल से होम, और हमें केवल होम टू स्कूल चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 ત્યાં 6, तो ये भी कितना आ रहा है 45/4 मीन्स 11.25 किलोमीटर। ठीक है, तो हम अपने किसी भी कॉन्सेप्ट से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, इजी वे में अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, केवल हमें अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए कैन वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू द ऑफिस एट 5 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी अपने घर से ऑफिस की ओर जा रहा है और स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, वॉक करते हुए जा रहा है और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटे की, एंड इज लेट बाय 30 मिनट, तो अपने ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ही इज लेट बाय 5 मिनट्स ओनली, तो केवल 5 मिनट लेट पहुंचता है। द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। किसकी डिस्टेंस, ऑफिस से घर के बीच की।
तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि ऐसे पैटर्न में, ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट हम कैसे जनरेट करते हैं। तो एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग है 10 बजे, ठीक है? तो पहले केस में जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। तो 10 बजे पहुंचने का टाइम है, तो कब पहुंच रहा है? 10:30 पर, ठीक है? अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है? जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अपने ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट हो रहा है केवल। तो 5 मिनट लेट हो रहा है, ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग है 10 बजे, तो 5 मिनट लेट होगा तो कितने बजे पहुंचेगा? 10:05 पर। तो हम देखें, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस है? 10:05 से 10:30 के बीच का डिफरेंस कितना है टाइम का? 25 मिनट का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। दोनों कंडीशन में टाइम का डिफरेंस क्या है? 25 मिनट के इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? कॉन्सेप्ट जनरेट किया। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट किया? टाइम का डिफरेंस है 25 मिनट के इक्वल। तो सबसे पहले मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पीड की यूनिट क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा टाइम आवर्स में। ठीक है, कितना आएगा? 55 25 12 पंजे 60। तो ये आ गया 5/12 आवर्स। टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2 की वैल्यू दे रखी है 5/12 के इक्वल। ये हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो पहला काम हमने क्या किया है? पहला काम हमने कॉन्सेप्ट जनरेट किया है। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया है, आगे हमें क्या करना है? केवल T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। हमारा जो भी फाइंड करना होगा, जो भी वैल्यू, वो हमारी आ जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, डिस्टेंस को हमने ले लिया D। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो केवल हमें T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम T1 देखते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार स्पीड है 5 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार स्पीड है 6, और टाइम का डिफरेंस है 5/12 के इक्वल। ठीक, एलसीएम लेते हैं 5 और 6 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये हो जाएगा 6D माइनस 5D इक्वल टू 5/12। तो यहां से D की वैल्यू क्या आ गई? 5 × 30/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये आ गई 25/2 मीन्स 12.5, और यूनिट क्या रहेगी? किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गई? 12.5 किलोमीटर। तो एक हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? 12.5 किलोमीटर की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे, अपने घर से स्टार्ट करने पर एक दिन, स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। कोई स्टूडेंट है, वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है एंड रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, और वो अपने स्कूल 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम, अगले दिन उसी टाइम पर, ही इंक्रीजेस स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। तो पहले स्पीड क्या थी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसको 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 3.5 किलोमीटर पर आवर की। एंड रीचेस द स्कूल 6 मिनट्स अर्ली, तो वो अपने स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक है, तो सेम पैटर्न है। तो अब सबसे पहले हम ना कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। हमने मान लिया हमें मॉर्निंग में 8 बजे स्कूल पहुंचना है। ठीक है, तो पहले केस में जब 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 8 बजे पहुंचना है, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो कितने बजे पहुंचेगा? 8:06 पर। अब जब अगले दिन उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, मीन्स कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर पर आवर, एंड रीचेस द स्कूल 6 मिनट्स अर्ली, तो अपने स्कूल पे 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। पहुंचना कितने बजे है? 8 मिनट। 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मीन्स कितने बजे पहुंचेगा? 7:54 पर। ठीक है, अब देखें,
दोनों पॉइंट्स के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है? 12 मिनट का। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जनरेट किया, टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या है? 12 मिनट के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आवर के इक्वल। ठीक है, हमें क्या करना है? केवल T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। जो भी हमारे डेटा होगा अपने डेटा तक पहुंच जाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, एक बार स्पीड है 2.5 और एक बार स्पीड है 3.5। T2 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं। तो डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10। डी भी कॉमन ले रहे हैं, ये क्या आएगा? 1/25 माइनस 1/35 इक्वल टू 1/5। अब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 175। 25 सत्ते 175, 35 पंचे 175 इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10D इंटू 2 इक्वल टू 175/5। ठीक है, 5 या 15, 2 पचम 25। ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा 20D, या फिर इसे लिख सकते हैं D इक्वल टू 35/10 इंटू 2। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया? 7/4 किलोमीटर। ठीक, अगर हम इसे होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 1/3/4 किलोमीटर। तो स्कूल और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है? 1/3/4 किलोमीटर। तो एक बार अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, 1/3/4 किलोमीटर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी अपने घर से स्टार्ट कर रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाई 10 मिनट। तो अपने ऑफिस पे 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो ये भी हमारा सेम पैटर्न हमें दिख रहा है। कंडीशन क्या कह रहा है? जब वो आदमी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। हमने मान लिया 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है। तो जब 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा? 10:10 पर। ठीक है, एंड ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर। और जब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो ऑफिस 18 मिनट लेट पहुंचता है। तो ऑफिस पहुंचने की टाइम है 10 बजे। तो जब 18 मिनट लेट पहुंचेगा मींस कितने बजे पहुंचेगा? 10:18 पर। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है। टाइम का डिफरेंस है 8 मिनट का। ठीक है, टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2 की वैल्यू, और ये हमें दे रखी है 8 मिनट के इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस। हमें घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस किलोमीटर में फाइंड करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू पुट करते हैं, T1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार हमारी स्पीड है 30 और एक बार स्पीड है 24। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये है 8 मिनट। तो इसे हमें क्या कन्वर्ट करना है? आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारा आ जाएगा आवर्स में। यूनिट कन्वर्जन क्यों किया है? क्योंकि स्पीड है हमारी किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है मिनट में। तो हमें यूनिट सेम पैटर्न में करनी है, इसलिए हमने इसको आवर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 24 पंचे 120, तो ये हो गया 5D। 30 को 120, ये हो गया 4D इक्वल टू 3/60, सॉरी 8/60।
तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 2 कितनी आ गई, 16 किलोमीटर। तो ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस क्या आएगी, 16 किलोमीटर की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। इफ ए ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट लेट पहुंच रही है। बट इफ इट रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, इट इज लेट बाय 7 मिनट्स ओनली। जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो केवल 7 मिनट लेट पहुंच रही है। फाइंड द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर इट्स जर्नी। हमें क्या फाइंड करना है, राइट टाइम फाइंड करना है कि जब ट्रेन अपनी जर्नी को कवर करेगी तो वो कौन सा राइट टाइम होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले केस में 15 मिनट लेट है, मान लेते हैं 10 बजे पहुंचना है ट्रेन को, तो जब 15 मिनट लेट रहेगी तो पहुंचेगी 10:15 पर। दूसरे केस में 7 मिनट लेट है, 10 बजे पहुंचना है तो कितने बजे पहुंचेगी, 10:07 पे। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है 8 मिनट का। तो पहला कॉन्सेप्ट, टाइम का डिफरेंस है 8 मिनट के इक्वल, तो 8 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए आवर में 60 से डिवाइड करेंगे। मींस T1 माइनस T2 की वैल्यू है 8/60 के इक्वल। 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 माइनस T2 की वैल्यू 2/15। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने ले ली D, एक बार स्पीड है 60 T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक बार स्पीड है 80, और ये दे रखा है 2/15 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 240। ये हो गया 4D और ये हो गया 3D। तो यहां से D/240 इक्वल टू 2/15। 15 कम 15, 9 रिमाइंडर बचा 90, 15 छक्का 90। तो D की वैल्यू आ गई 16 गुणे 2, 32 किलोमीटर। तो यहां से हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली। डिस्टेंस क्या आ गई, 32 किलोमीटर। लेकिन अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी थी, क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन है। हमें क्या फाइंड करना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में राइट टाइम फाइंड करना है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस है। अब देखें, जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो डेस्टिनेशन पर 15 मिनट लेट पहुंच रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई 32 और स्पीड है 32। तो एक बार हम इससे टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 32 किलोमीटर और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहां से जो टाइम आएगा किस में आएगा, आवर में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों यूनिट किलोमीटर पर आवर और आवर्स में है। ठीक है, तो 4 से सिंप्लीफाई होगा, 4 अठे 32 और 15 चौको 60। तो ये आ गया 8/15 घंटे। इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 8/15 घंटे में हो जाएंगे 32 मिनट। मीन्स जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो वो ले रही है 32 मिनट का टाइम। बट इस कंडीशन में 15 मिनट लेट थी। ठीक है, मीन्स ये ट्रेन अभी 15 मिनट ज्यादा टाइम ले रही है, और जबकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें राइट टाइम बताना है। अगर ये 15 मिनट लेट है तो अगर हम इससे 15 कम कर दे तो हम राइट टाइम तक पहुंच जाएंगे। तो राइट टाइम कितना आएगा, 17 मिनट का। तो ये हमारा आ जाएगा राइट टाइम की वैल्यू। हमने 15 क्यों कम किया है, क्योंकि पहली कंडीशन में ट्रेन हमारा 15 मिनट लेट थी, तो हमें 15 कम करेंगे तभी हम राइट टाइम तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे राइट टाइम की वैल्यू क्या होगी, 17 मिनट के इक्वल। तो अपने ऑप्शंस की ओर हम चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।